कृष्ण जिसकी किलकारी से ही अत्याचार के कारागार की बेड़ियां टूट जाएं। कृष्ण जो कि पल भर में सिंहासन से कंस को हटाकर सुदामा को बिठा दे। ऐसे श्री कृष्ण ने क्यों किया था उज्जैन से जानापाव का सफ़र। जानापाव में क्या थी श्री कृष्ण की कहानी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कृष्ण पाथेय में आज हम आपको उसी रास्ते की कहानी दिखाने वाले हैं जिससे कि श्री कृष्ण जानापाव गए थे। श्री कृष्ण पाथेय में उन गांवों से होकर उस रास्ते को निकाला जा रहा है जो कि इतिहास में अभी तक दबा हुआ था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण पाथेय के उज्जैन से जानापाव की यात्रा पर। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण के धामों को तीर्थ स्थल बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो बेहद महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण मध्य प्रदेश में कहां-कहां पड़े? अगर आपको नहीं पता है तो IBC 24 आपको श्री कृष्ण धामों की यात्रा पर लेकर चलेगा और बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन से जानापाव की यात्रा क्यों की। जानापाव को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। हम हमारी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं श्री कृष्ण के गुरुकुल से, सांदीपनी आश्रम से। श्री कृष्ण पाथेय प्रोजेक्ट के तहत सांदीपनी आश्रम को भी संवारने का काम किया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत में हम आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी। ये वही आश्रम है जहाँ पर श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनी आश्रम को भी श्री कृष्ण पाथेय प्रोजेक्ट में सजाया और संवारा जा रहा है। इस सांदीपनी आश्रम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्री कृष्ण चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण कैसे बने। उज्जैन से जानापाव की दूरी करीब 107 किलोमीटर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो निश्चय किया है उसमें श्री कृष्ण पाथेय में उज्जैन से इंदौर महू होते हुए जानापाव तक बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण पाथेय उज्जैन से जानापाव तक भी बनाया जा रहा है जिसकी दूरी लगभग 107 किलोमीटर है। उज्जैन से जानापाव के लिए सबसे पहले इंदौर की तरफ निकला जाएगा और जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गए थे वहाँ से यह पाथ गुजरेगा। उज्जैन से जब इंदौर के लिए चलेंगे तो रास्ते में कई ऐसे स्थान आएंगे जहाँ पर कि श्री कृष्ण की लीलाएं थी। हालांकि अब इन लीलाओं के बारे में इतिहास से खोजा जाएगा। फिलहाल हम उज्जैन से निकले हैं और अब इंदौर की तरफ चल रहे हैं और इंदौर होते हुए हम जानापाव जाएंगे और श्री कृष्ण पाथेय में लोगों से बात करेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि श्री कृष्ण जब उज्जैन से जानापाव गए थे तो क्या कारण था और किस प्रकार से उनकी यात्रा रही होगी। श्री कृष्ण पाथेय में श्री कृष्ण के मंदिरों का जीर्णोद्धार और जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार करने की भी सरकार की योजना है। शिप्रा नदी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे बने सांदीपनी आश्रम में ही श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। यानी कि शिप्रा और श्री कृष्ण दोनों का महत्व भी है और जुड़ाव भी। श्री कृष्ण पाथेय में इन जल संरचनाओं के लिए भी सरकार योजना बनाएगी। श्री कृष्ण पाथेय में जब उज्जैन से जानापाव की ओर श्री कृष्ण चले तो शिप्रा नदी को भी उनने पार किया था। उज्जैन में श्री कृष्ण और शिप्रा का गहरा संबंध है। श्री कृष्ण ने जानापाव की यात्रा में सबसे पहले शिप्रा नदी को पार किया। कृष्ण पाथेय में उन गांवों को भी शामिल किया गया है जो उज्जैन से जानापाव के बीच आ रहे हैं। कृष्ण पाथेय योजना से लक्ष्मण खेड़ी के ग्रामवासियों को भी सबसे ज्यादा उम्मीद है कि अब उन्हें कृष्ण पाथेय योजना से ये जानने को मिलेगा कि उनके गांव में भी क्या कभी श्री कृष्ण से जुड़ा कोई इतिहास रहा है। श्री कृष्ण पाथेय में हम उज्जैन से जानापाव की ओर चल रहे हैं और उसी यात्रा को बता रहे हैं जो कि किसी समय श्री कृष्ण ने करी थी। हालांकि ये पौराणिक कथाएं हैं और अब सरकार इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए ही श्री कृष्ण पाथेय योजना भी शुरू कर रही है। इसमें बीच में कई ऐसे गांव आएंगे जिन्हें कि विकसित भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथेय जो
गांव हैं जो शहर से दूर हैं और रास्तों में पड़ेंगे, वहां पे कृष्ण मंदिरों को सजाया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा और जल संरचनाओं को लेकर भी योजना बनाई जाएगी। इसे लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामवासी भी बड़े उत्सुक हैं और मोहन सरकार की ये जो कृष्ण पाथे योजना है इसके बारे में अब खुलकर इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। ऐसी एक गाँव में हम मौजूद हैं, गाँव का नाम है लक्ष्मण खेड़ी और गाँव के एक निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, एक योजना शुरू की गई है श्री कृष्ण पाथे, किस तरह से देखते हैं आप इस योजना को? देखो, मुख्यमंत्री जी को पहले धन्यवाद देंगे कि वो हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई जानकारी थी कि इस प्रकार की, क्योंकि उज्जैन के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन जाना पाव के बारे में जानकारी थी क्या? अभी तो देखो, जाना पाव के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी कि जाना पाव भी श्री कृष्ण भगवान गए थे। अभी मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने बताया कि इस पाथ से, मतलब इस रास्ते से होते हुए जाना पाव भी गए थे और उसको विकसित कर रहे हैं। बहुत अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए, हर्ष की बात है हमारे लिए कि हमको पिछली शताब्दी में जाने का मौका मिल रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। और ये अच्छा है कि इस जो नई पीढ़ी को इसका ज्ञान भी होगा और आने वाले जो लोग संस्कृति भूल गए हैं उसका ज्ञान भी मिलेगा डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से। सांस्कृतिक विरासत को जो विकसित किया जा रहा है उससे आम जनता में भी खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उन्हें अपनी विरासत को जानने का मौका मिलेगा। कृष्ण पाथे पथ पर यात्रा के दौरान हम तराना गांव भी पहुंचे। यहाँ श्री कृष्ण का कोई मंदिर तो नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों को पौराणिक कथाओं का ध्यान है, लेकिन जब उन्हें कृष्ण पाथे योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। यहाँ के तराना गांव के राम मंदिर के ही पुजारी के पास हम मौजूद हैं। ऐसा मोहन सरकार जो है श्री कृष्ण पाथे योजना शुरू कर रही है। श्री कृष्ण पाथे योजना में यह गाँव भी शामिल हुआ है। क्या लग रहा है इस योजना से, क्या इतिहास आप मानते हैं इस योजना का? श्री कृष्णाय नमः। जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथे योजना की जो शुरुआत की है, उससे श्री कृष्ण भगवान उज्जैन से पढ़ाई करने के बाद कहाँ कहाँ गए थे उसकी जानकारी हमें मिलेगी और उसमें हमारी सांस्कृतिक जो भी धरोहर है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तराना गांव है, आप तराना गांव में मंदिर के पुजारी भी हैं। कृष्ण मंदिर होगा तो कितना सुंदर लगेगा गांव, और किस तरह से आप लोग जब जन्माष्टमी आती है तब पूजा किस प्रकार से अभी तक करते आए हैं? जी, अगर यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर होगा तो यहाँ की धार्मिक भावनाएं और बढ़ेगी। हम बड़ी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाते हैं। पूरे गाँव में पूरे मंदिर को सजाते हैं। यहाँ पर पूरी गाँव की जनता आती है और धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे साथ गांव के ग्रामीण भी मौजूद हैं। दादा, श्री कृष्ण पाथे योजना मोहन सरकार शुरू कर रही है, कैसा लगता है? आप गांव के बुजुर्ग हैं, क्या कभी ऐसा पता था कि श्री कृष्ण इस रास्ते से निकले? नहीं, ये हमको बता नहीं, पर होना चाहिए, ये बता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने कहाँ कहाँ गए, और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसके लिए कृष्ण मंदिर अनिवार्य है गाँव गाँव। ये अभी तक आप लोगों को क्या इतिहास में ये पता था कि श्री कृष्ण भगवान का जो रूट था जाना पाव जाने का, या उज्जैन में जब पढ़ाई करते थे तब वहाँ से कहीं निकले थे? नहीं, ये तो हमको मालूम है कि श्री कृष्ण माँ उज्जैन पढ़ा संजीवनी आश्रम में पढ़ाई करने गए, उसके बाद में जाना पाव की हमको जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। तो होना चाहिए हमको, सब गाँव में और समाज को होना चाहिए ऐसा। श्री कृष्ण पाथे योजना से सांस्कृतिक विरासत को जिस तरह सहेजने की योजना सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इस योजना से लोगों को यह जानने को मिलेगा कि श्री कृष्ण उज्जैन के अलावा किन किन स्थानों पर गए थे। श्री कृष्ण पाथे योजना का शायद उद्देश्य भी यही है और हमारी यात्रा में भी हम यही जानकारियाँ आपको दे रहे हैं। धार्मिक जानकारों का कहना है कि श्री कृष्ण को गायों से बहुत लगाव था, क्योंकि गायों को गुणों की खान माना जाता है। यही कारण भी रहा है कि श्री कृष्ण को गोविंद नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पाथे यात्रा में हम उन ग्वालों से भी मिले जो कि कृष्ण की तरह ही गायों को पूजते और पालते हैं। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो नंद गोपाल, ये लाइनें तो आपने जरूर सुनी होगी, और वैसा ही रिश्ता रहा है कृष्ण और गाय मैया का। गाय मैया को लेकर के श्री कृष्ण ने कई कथाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन जब बात आती है श्री कृष्ण पाथे की तो गैया भी जो है उसमें शामिल होना जरूरी है। मोहन सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कृष्ण पाथे में जिस तरह से सांस्कृतिक विरासत को वापस से उकेरा जाएगा, उससे वे लोग भी ज़्यादा खुश हैं जो इन गैयाओं को चराते हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं।
इन गैयाओं के लिए ही सरकार जो है अलग अलग योजनाएं चलाती है, लेकिन कृष्ण पाथेय में गैया का जिक्र होना भी अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि मालवा निमाड़ में गैया ही एक ऐसी गाय माँ है जो पूजी भी जाती है और लोगों के साथ भी रहती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार श्री कृष्ण पाथेय योजना बना रही है, आप लोगों को किस तरह से लगता है? आप भी गैया से जुड़े हैं, गैया पालन करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस योजना को? अभी सरकार की जो योजना है तो काफ़ी अच्छी योजना है साहब। इसके अपने भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में इसमें से सब जानकारी प्राप्त होगी। आपको लगता है कि इससे कहीं इतिहास जो है वो जानने का मौका मिलेगा? अभी तक तो जानने का मौका मिलेगा ना साहब। जो लोग काफ़ी लोग जानते नहीं है और जिनको जानता है वो तो सभी इन चीज़ों की सारे सबको ये मिलेगी। आप लोग भी गैया का पालन करते हैं यहाँ पर, किस तरह की सेवा मानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी कभी गैया चराया करते थे। हाँ, अभी तो अच्छी गौ सेवा तो सब अच्छी सेवा है। कृष्ण पाथेय से लग रहा है कि कृष्ण को जानने का, जो करीब से जानने का मौका है वो मिलने वाला है। हाँ, ये तो सही मिलने वाला है सब। कृष्ण पाथेय योजना से वे ग्वाल भी खुश हैं जो कि गैया चराते हैं, इन गैयाओं का पालन करते हैं और कृष्ण को ही अपना आराध्य भी मानते हैं। कृष्ण के बारे में हर कोई जानने को तो उत्सुक थे, लेकिन इतिहास जब अब सामने आएगा तो उससे लोगों को यह भी पता चलेगा कि मदन गोपाल जो है कृष्ण, उनका ये सफ़र जाना पाव के लिए क्यों था। जानापाव को वैसे तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, लेकिन जानापाव से भगवान श्री कृष्ण का भी गहरा संबंध है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र यहीं पर भगवान परशुराम ने दिया था और उसी के बाद श्री कृष्ण का नाम पड़ा सुदर्शन चक्रधारी। हमारी यात्रा के इस पड़ाव में हम आपको जानापाव के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे इससे गहरा संबंध है श्री कृष्ण का। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से हो रहा है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पर भी कई जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। जानापाव मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में एक बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। मोहन सरकार प्रदेश के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। साथ ही मोहन सरकार ऐसे मंदिरों को भी चिन्हित कर रही है जिनका कि पौराणिक इतिहास रहा है। इस पौराणिक इतिहास में जानापाव भी है। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से हो रहा है। महाकाल लोक के बाद अब भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पर भी मध्य प्रदेश सरकार कई जीर्णोद्धार के काम चला रही है। जानापाव मध्य प्रदेश के धार्मिक टूरिस्ट स्थलों में से एक बड़ा पर्यटक स्थल है, जहां पर की बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों के विकास कार्य का बीड़ा उठाया है तो उन्होंने कृष्ण पाथेय योजना की भी घोषणा की है। 12 एक्सपर्ट लोगों की टीम इन योजनाओं पर काम करेगी। इंदौर से 50 किलोमीटर दूर महू के प्राकृतिक वादियों के बीच विंध्याचल पर्वत पर बसा हुआ यह जानापाव कुटी है, जिसे कि कृष्ण पाथेय योजना में विकसित किया जा रहा है। कृष्ण को भगवान परशुराम ने जानापाव पर ही सुदर्शन चक्र भेंट स्वरूप दिया था। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है और इसी उल्लेख को लेकर के अब कृष्ण पाथेय योजना प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि जानापाव को एक बार फिर से कृष्ण पाथेय योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार किया जाएगा। इंदौर से 50 किलोमीटर दूर और उज्जैन से लगभग 107 किलोमीटर दूर जानापाव स्थित है। प्राकृतिक वादियों के बीच विंध्याचल पर्वत पर ये बसा हुआ है, जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी है। लेकिन अब इसे कृष्ण पाथेय में धार्मिक तौर पर संवारा जा रहा है। जानापाव का अपना इतिहास तो है ही, साथ ही पौराणिक कथाएं भी कई हैं, लेकिन इन कथाओं को खुद हम यहाँ के मुख्य पुजारी जी से ही सुनेंगे। जानापाव के मुख्य पुजारी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, लगातार लोगों को यह जानकारी तो खूब है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव है, लेकिन भगवान परशुराम की जन्मस्थली के अलावा इसका और क्या कनेक्शन श्री कृष्ण से है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कनेक्शन है। और सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी एक बहुत अच्छी एक आयोजन शुरू हो रहा है जो कृष्ण पाथेय के नाम से है।
तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र की जो कथा आपने सुनी होगी, कहीं जनलोकी में आया होगा। भगवान परशुराम जी ने तपस्या की, तो तपस्या में भगवान परशुराम जी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको परशु भी प्रदान किया, धनुष प्रदान किए, 4 धनुष प्रदान किए थे, जिसमें एक भगवान जी श्री रामचंद्र जी के पास था वो धनुष, और भगवान श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र दिया था वो भी प्रदान किया था। और उनको यह ज्ञात था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और भगवान कृष्ण स्वयं उस चक्र को लेने के लिए आएंगे, तब वो चक्र उन्हें प्रदान करना होगा। तो जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम में, अभी उज्जैन महाकाल की नगरी में अभी वर्तमान जो लोकेटेड है, उसी स्थिति में भगवान कृष्ण जो वहाँ आए और वहाँ से फिर भ्रमण करते हुए इस पहाड़ी पर आए, इस क्षेत्र में आए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आए। और जब यहाँ पर देखा उन्होंने कि भगवान परशुराम जी से उनकी भेंट हुई, और जब भेंट हुई तो भगवान परशुराम ने उन्हें जान लिया कि ये वही कृष्ण हैं जो मेरे अंश से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उनको ये आज अब दुष्टों के संहार करने के लिए ये देना है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया, और प्रदान करने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे 10 बार प्रयोग किया उस सुदर्शन चक्र का। मान्यताएं भी खूब हैं। अब मोहन सरकार जो कृष्ण पाथेय तो बना ही रही है, यदि यहाँ की बात की जाए, जाना पाव की बात की जाए, तो किस तरह से यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है इस कृष्ण पाथेय को लेकर के? बिल्कुल उत्साह तो है। देखिएगा, भगवान कृष्ण जो हैं वो सबके जन जन के आराध्य हैं। भगवान परशुराम जन जन के आराध्य हैं। यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो योगीश्वर हैं। भगवान कृष्ण का यदि हम लोग कहें कि अगर कभी हम सब सारे ग्रंथों को न पढ़ें तो महाभारत पढ़ लीजिए, और यदि महाभारत भी ना पढ़ सको तो आप गीता पढ़ लीजिए। तो गीता में जो चीज़ें लिखी है वो सारे ग्रंथों का सार है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे यहाँ उत्साह भी है, और हम तो स्वयं भी, हम हर वर्ष जो हैं हम रात्रि के 12-2 बजे तक जागरण करते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका जाप करते हैं, हवन आदि करते रहते हैं। उत्साह इसलिए भी है कि एक अच्छी बात है कि 26 तारीख को एक सांस्कृतिक उत्सव भी मनाने जा रहे हैं यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग की तरह से। तो एक यह भी कारण है कि लोगों में उत्साह भी है, और हम लोग तो उसमें सम्मिलित होते ही रहते हैं। हमारा ये मानना है कि जन जन तक ये बात पहुँचे, और सनातन धर्म की अच्छी बातें और जो सत्य रूप में जो परिनिष्ठित हो गई है ऐसी बात जन जन तक पहुँचे। ये हमारा संदेश भी है लोगों को कि आप जो मिथ जो है हमारे यहाँ, कई लोगों को मानते हो कि यार ये होता है, पर नहीं, सनातन धर्म में साइंस से जुड़ी चीज़ें हैं, साइंस ही पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। और लोगों को ये समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनका ज्ञान ही उतना होता है। यदि आप ज्ञान का लेवल ऊपर लेके जाएंगे तो आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कृष्ण पाथेय बनाने का जो उद्देश्य है मोहन सरकार का, वो चरितार्थ भी हो रहा है, क्योंकि कृष्ण पाथेय के चलते जो लोगों को जानकारी मिलेगी, जो संस्कृति सामने निकल करके आएगी, वह आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित होगा। श्री कृष्ण पाथेय योजना को लेकर कृष्ण भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे एक बार फिर आने वाली पीढ़ी को हमारी विरासत और संस्कृति के बारे में पता चलेगा। कृष्ण पाथेय में सबसे अहम पड़ाव है जाना पाव, भगवान परशुराम की जन्मस्थली और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को जहाँ से नाम मिला वह स्थान। इस वक्त हम जाना पाव में ही हैं, और जाना पाव में ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में इसे विकसित किया गया है। अब इसे विकसित किया जा रहा है श्री कृष्ण पाथेय में। श्री कृष्ण पाथेय में यह भी बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जाना पाव आए थे, और जाना पाव से ही उनका क्या जुड़ाव रहा है। पौराणिक कथाओं में यह जरूर बात कही जाती है कि परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को यहीं पर सुदर्शन चक्र दिया था, और उसके बाद से ही सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण उन्हें कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो कि इस जन्मस्थली को घूमने के लिए आए हैं। फिर आपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर क्या सुना है यहाँ पर, और अब जो ये श्री कृष्ण पाथेय सरकार बनाने जा रही है, क्या लग रहा है उससे हमारे जो पौराणिक कथाएँ हैं वो एक बार फिर से जीवंत होंगी? बिल्कुल, हमारे बच्चों को इसके बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। और यहाँ के जो कृष्ण जी को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, जिसके कारण वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, वो सब यहीं हैं।
और इसका इतिहास जब बच्चों को लोग बनने के बाद पता चलेगा तो आगे भी ये इस तरह की परंपरा चली आएगी कि पुराना ज्ञान आगे भी प्रसारित होगा। आप लोग आज यहाँ पर आए थे, किस तरह से आप लोगों ने देखा है, क्या क्या दिखाई दिया है यहाँ पर? बहुत सुंदर लगा, परशुराम जी की जन्मस्थली देखी, उनके माता पिता के बारे में जानकारी मिली हमको। और किस तरह से उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करा, ये सब कहानी पंडित जी के द्वारा मैं सुन के आई हूँ भी, ये सब उन्होंने बताया। पौराणिक कथाएं हैं, तो आपने यहाँ पर आए, आप लोगों ने यहाँ का दृश्य देखा है। अब क्या लग रहा है, जब कृष्ण पाथेय बनेगा तो यहाँ पे बहुत कुछ जो बदलाव होना है वह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा? बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब आगे पीढ़ियों को भी देखने में भी सुंदर लगेगा, बढ़िया लगेगा। मोहन सरकार जो है अब कृष्ण पाथेय बना रही है, कृष्ण पाथेय में जाना पाव को भी विकसित करने की योजना है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे पूर्व यहाँ के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार किया है, इसका विकास किया है। और आज वर्तमान में मोहन जी यादव जो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण पथ बनाने का, तो निश्चित ही इसमें विकास के पथ जुड़ेंगे। यहाँ पे जो विकास हुआ है वो दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, दर्शक आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं, विकास दिख रहा है और निश्चित ही यहाँ पे भविष्य बहुत उज्जवल है, यही मेरी कहानी है। तो कृष्ण पाथेय में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारी यात्रा का जाना पाव। जाना पाव ही वह पड़ाव है जिसे विकसित करने की योजना कृष्ण पाथेय में बनाई गई है। उज्जैन से जाना पाव तक की यह यात्रा अभी तक गुमनाम थी, लेकिन श्री कृष्ण पाथेय योजना के बाद इस यात्रा से हर कोई रूबरू हो सकेगा। श्री कृष्ण पाथेय में आपने हमारे साथ यात्रा की उज्जैन से जाना पाव की। हमने आपको बताया कि जाना पाव में कैसे श्री कृष्ण सुदर्शनधारी श्री कृष्ण बन गए। इस यात्रा में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।